मैं इस समय बैठा हूँ आर के श्रीधर जी के साथ, जो एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर है, और मैं इनके पास एक कौतूहल लेके आया। वो ये कि लोकसभा के चुनाव हो गए, मतदान हो चुका है, और मजे की बात यह है कि एग्जिट पोल भी आ गए हैं। और एग्जिट पोल जो है वो ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार आने जा रही है। लेकिन एग्जिट पोल के साथ एक खास बात यह भी होती है कि ये जितने सच्चे साबित हुए हैं उससे कहीं ज्यादा झूठे भी साबित हुए। लिहाजा जाहिर सी बात है कि जो महत्व 4 जून का है वो तो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन कौतूहल भी मनुष्य का स्वभाव है। तो उसी कौतूहल के तहत श्रीधर जी, आपको क्या लगता है कि ये जो 4 जून का जनादेश है, ये किस तरह का जनादेश आने वाला है? धन्यवाद मुकेश जी, आपका प्रश्न बहुत ही गहन प्रश्न है अबाउट द इलेक्शन। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए जो है पूरी देश को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे ये इलेक्शन बिना किसी लड़ाई झगड़े और रोक टोक के संपन्न हुए, और मुझे उम्मीद है कि इस बार परिवर्तन होने की संभावना बढ़ रही है। वजह यह है कि जो ज्योतिषीय कारण है वो ये है कि बृहस्पति का जब भी गोचर शुक्र की राशि से होता है तब तब देश में परिवर्तन होता है, या जहाँ जहाँ भी किसी स्टेट में या देश प्रदेश में कहीं भी होता है तो उस वक्त जो है परिवर्तन की लहर बन जाती है और परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि शुक्र भी जो है असुरों के देवता हैं और बृहस्पति जो है देवताओं के देवता हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी उसमें एक गुरु का स्थान रखते हैं, और गुरु जो होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ में परिवर्तन की शिक्षा अवश्य देते हैं। और मुझे भी इसमें पूरी संभावना लग रही है कि इस बार जो नया गठबंधन बना था वह इस चीज़ में काफ़ी लाभ उठाएगा और उसकी आने की प्रबल संभावना बन रही है। बाकी तो 2 दिन के बाद सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाएगी और हर चीज़ स्पष्ट रूप में आ जाएगी। मेरी जो आकलन या संभावना बन रही है उसमें यही है कि जो नया गठबंधन बना है वह काफ़ी लाभ की स्थिति में आएगा। तो कुल मिलाकर के जैसे आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपको बदलाव दिख रहा है, यानी बदलाव का मतलब है कि ये पूरा बदलाव है। जैसा आप कह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आ रही, तो जाहिर सी बात है पूरा बदलाव है। हालांकि मेरा सवाल ये था कि कहीं ये बदलाव ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सीटें कुछ घट जाएंगी या एनडीए की सीटें कुछ घट जाएंगी, उसे भी हम बदलाव कह देंगे और कहेंगे देखो साहब बदल तो गया, हालांकि मोदी सरकार फिर से आ गई। तो क्या उस तरह की स्थिति भी देखते हैं आप? सत्ता परिवर्तन का है। ओके, पूरा परिवर्तन। अच्छा, कुछ ऐसा भी लगता है श्रीधर जी आपको कि मान लीजिए कि एक मिनट को कि हम कल्पना करें कि बदलाव नहीं हुआ और ये एग्जिट पोल में जिस तरह की बातें आई उस तरह की बातें ही अंततः नतीजे के रूप में भी सामने आएंगी, तो क्या आप ये देखते हैं कि मोदी ही सरकार बना रहे होंगे अगली बार, या कोई और व्यक्ति भी बना सकता है? यानी बीजेपी और एनडीए के गठबंधन से ही क्या कोई और चेहरा हो सकता है किसी भी परिस्थिति में, या मोदी ही रहेंगे? नहीं, इसमें मेरा सीधा आकलन जितना मैंने किया है, जो मुझे समझ आई है, उसमें जो है बीजेपी को में से कोई व्यक्ति की आने की संभावना बहुत कम है, और जो नया गठबंधन बना है उनकी तरफ उनको जो है प्रबल इस चीज़ में लाभ मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गठबंधन बहुत लाभकारी स्थिति में है। बाकी अगले 48 घंटे के बाद 4 तारीख को ये स्थिति बिल्कुल देश के सामने और आपके सामने अवश्य आ जाएगी। और मैं चाहूँगा कि मेरी भी जो मैंने भविष्यवाणी की है, जो कैलकुलेशन की है, वो ऊपर वाला सत्य करे, ताकि मैं आगे और अपने छात्रों को अच्छे प्रकार से उनको ज्ञान बांटा। हाँ, आप तो बहुत लोगों को पढ़ाते भी हैं, बाकायदा ज्योतिष आप पढ़ाते हैं और बहुत लंबे अरसे तक आपने पढ़ाया है लोगों को ज्योतिष। और मुझे लगता है कि आर के श्रीधर को इस देश में ज्योतिष
जानने और समझने वाले लोगों में बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो निश्चित रूप से हमारी भी उम्मीद जरूर रहेगी कि आपका जो आकलन है वो सही साबित हो, और देखते हैं। लेकिन और कुछ अगर आपको लगता है कि ये जो बदलाव होगा, एक सवाल और ऐसे ही जहन में आता है कि ये जो बदलाव होगा जिसे आप देखते हैं, हालांकि सियासी तौर पे हम कहें तो गठबंधन की सरकारें इससे पहले भी जो बनी हैं उन्होंने कुल मिलाकर के अच्छा काम किया है देश के लिए। लेकिन अगर हम ये देखें कि पिछली सरकारों के रिकॉर्ड के मुकाबले, उनकी परफॉर्मेंस के मुकाबले इस समय जिस तरह के हालात बने, जिस तरीके से ये गठबंधन बना है, आप भी राजनीति को देखते हैं करीब से, आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन कितना उपयोगी साबित होगा, देश के लिए कितना अच्छा होगा, देश में भी किन किन चीजों के लिए ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा कुछ देख पाते हैं? देखिए, जो भी नया गठबंधन है वो देश के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा और देश को बहुत ऊपर ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। ये बात मुझे जो है इस वक्त की ग्रहों की स्थिति जो है आत्म यही दे रही है, और मैं उसी के आधार पर ये बात कह रहा हूँ। बाकी तो ऊपर वाला जानता है और हम लोग आकलन ही करते हैं, और ज्योतिषियों का काम केवल आकलन करना ही है। उस आकलन के आधार पर नया गठबंधन जो भी आएगा, जो भी दल आएगा, वो एक अच्छा कार्य करेगा देश के लिए, और अवश्य करेगा। हाँ, आपका तो अपना एक प्रिज्म है, उसमें से आप देखते हैं। आप जाहिर सी बात है पॉलिटिकल वर्कर तो है नहीं, और तो जाहिर सी बात है आपका पूरा का पूरा नजरिया आपकी साइंसेस के हिसाब से, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, उसके हिसाब से